देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम भारतीय हैं। कुछ लोगों को मेरी इस बात पे हंसी आएगी या कुछ लोग सोचेंगे भाई यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, बट दिस इज रियलिटी ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं क्या हम भारतीय हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे संविधान द्वारा ये अधिकार मिला हुआ है कि समानता का अधिकार, कि हर नागरिक को समानता का अधिकार है, इक्वालिटी। गरीब हो, अमीर हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी जाति धर्म विशेष का हो। लेकिन ऐसा है कहाँ? आज के रियलिटी में ऐसा कहाँ है? ये आपने देखा ही होगा, नोटिस किया होगा कि फ़िलहाल तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। समझदार तो आप खुद हो ही, लेकिन एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि किसी गरीब या दलित वर्ग या निम्न वर्ग का केस अगर कोर्ट में जाता है, पहली बात तो कभी कोर्ट तक केस अधिकतर पहुँच ही नहीं पाते। भाई दबे अगर पहुँच भी जाते हैं तो क्या उनकी सुनवाई होती है? नहीं होती। अधिकतर आपने देखा होगा कि अधिकतर केस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते और ना ही उनकी सुनवाई होती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो है, पावर तो है। लेकिन आपने एक डायलॉग तो सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये एक ओल्ड हो चुका है। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कानून तो है, लेकिन कुछ रिच पर्सन, अमीरों द्वारा इस कानून को ख़रीदा और बेचा जाता है हमारे भारत में। ये आपने सुना ही होगा, देखा होगा, बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है। अगर किसी केस पर कोई फैसला भी आता है तो रातों रात जजों का ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। कहाँ पर? हमारे भारत में, हमारे भारत देश की बता रहा हूँ। और ये आपने देखा होगा कि एक रिसेंटली केस हुआ था, एक दलित वर्ग की बेटी का 9 साल की थी, जो उसके साथ रेप किया जाता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, कानून है, पुलिस है, डीएम है, अधिकारी हैं, एसआई है, एसडीएम है, डीएम है, क्या कुछ नहीं है? मुझे एक बात बताइए, क्या कुछ नहीं है हमारे भारत में? जो ये शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा भावना के साथ हर भारतीय की रक्षा करेंगे तथा उनको न्याय दिलाने में पूरा सहयोग देंगे, कहाँ गई वो शपथ? कहाँ गया वो सब कुछ? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्या गरीब लोगों को न्याय का अधिकार नहीं है? क्या दलित वर्ग के लोगों को न्याय का अधिकार नहीं है? लेकिन ऐसा है कहाँ? हमारा संविधान ये हमको राइट देता है, लेकिन राइट होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे भारत देश में सब कुछ अधिकतर बिक चुका है भ्रष्ट लोगों के हाथों में और अमीर लोगों के हाथों में। कानून है किसका? अमीर लोगों का और भ्रष्ट लोगों का। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बात को। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक कि हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब एक निर्भया का केस हुआ था तो इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ था, या जगह जगह प्रोटेस्ट हुए थे। क्यों हुए थे? मैं किसी भी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे अंदर एक ही बात है, वो है ह्यूमैनिटी। मैं किसी जाति धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, एक ही चीज़ को महत्व देता हूँ, वो है ह्यूमैनिटी। जब एक निर्भया केस हुआ था तो सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि ये 9 साल की बच्ची उनमें से नहीं थी क्या? इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो सकते क्या? इसके लिए मीडिया पर नहीं देखा जा सकता? लेकिन नहीं, क्योंकि दलित वर्ग की बेटी थी तो दलित वर्ग के लोग ही प्रोटेस्ट करेंगे। अगर मुस्लिम वर्ग के लोग की बेटी होती तो मुस्लिम वर्ग के लोग प्रोटेस्ट करते, और अगर अपर कास्ट की होती है हिंदू तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। कहाँ है समानता? ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी होगी तथा पीड़ित कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। और कानून को तुरंत ही न्याय देना होगा, जो कि ऐसा नहीं है। कहाँ पर? हमारे भारत देश में ऐसा है हमारा भारत देश। मैं बुराई नहीं कर रहा अपने भारत देश की, लेकिन जो रियलिटी है मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। भारत देश के लिए जय हिंद।